आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका 3D प्लान आपके सामने है और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसका टाइटल है 20 बाई 30 हाउस प्लान। तो इसको हमने डिज़ाइन किया है 20 बाई 30 में और वो भी वास्तु के हिसाब से। तो किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। तो चलिए हम इसका ओवरलुक एक बार लेते हैं, प्लस डिटेलिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मटेरियल हमने यूज़ किया है। और इस वीडियो में वो सारी डिटेल आपको मिलने वाली है जो हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि आपका 3D प्लान हम आपको दिखा रहे हैं जिसको आप इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी आ गई 2D प्लान जिसमें आपको सारे साइजेस हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी कॉलम प्लेसमेंट आती है, कॉलम प्लेसमेंट का साइज़ आता है और उसके बाद इसकी जो है कॉस्टिंग आती है कि अगर हम इसका घर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आता है फिनिशिंग तक, फर्निशिंग तक नहीं फिनिशिंग तक। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए देर की इस बात की, हम फटाफट से इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि 3D में हम कहाँ पे क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं। हम एंट्री से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे सेंटर में एंट्री मिल जाती है सिंगल पल्ले की। आप यहाँ पे डबल पल्ला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये फिर वॉल छोटी हो जाएगी, ऑलरेडी प्लॉट छोटा है। तो इसलिए आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है 3 फुट 9 इंच का जो चौड़ा है आप यहाँ पे एक डोर लगा सकते हो। उसके बाद एंट्री करते ही आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम हॉल आ जाता है। तो ड्राइंग रूम हॉल में जो है सोफ़ा सेटिंग हमने कुछ इस तरीके से की हुई है, आप देख सकते हैं। प्लस इसमें अगर आपको वास्तु रिलेट करना है यानी मैक्सिमम वास्तु आपको चाहिए तो वो डायरेक्शन होगा आपका ईस्ट फेसिंग। यहाँ पे आप ईस्ट फेसिंग में आप यहाँ पे मैक्सिमम वास्तु ले सकते हैं। अगर आप वास्तु फॉलो नहीं करते, आप वास्तु को नहीं मानते, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब यहाँ पे वास्तु वालों के लिए एक और छोटी सी चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मंदिर का कॉर्नर बनता है, तो आप यहाँ पे मंदिर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड टेबल है, आप इसको हटा के आप यहाँ पे मंदिर रख सकते हैं। इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए 2-2.5 फुट के आसपास, ताकि आपको यहाँ पे 2-2.5 फुट स्पेस मिल जाए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मंदिर रख सकते हैं। प्लस हमने वॉल पे जो है येलो कलर का टेक्सचर पेंट किया हुआ है 3 साइड में, और यहाँ पे हमने LCD वाले वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है ड्राइंग रूम की। उसके बाद आता है हमारा किचन एरिया। तो किचन एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमने तीनों साइड में हमने काउंटर दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पे ईस्ट फेसिंग आपका कुकटॉप है और यहाँ पे आपका सिंक आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमने जो है यहाँ पे फ्रिज यहाँ पे दिखाया हुआ है किचन से बाहर। अगर आप चाहे तो किचन के इस कोने में आप रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से ये जगह परफेक्ट है इसके लिए। अगर आपको वहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लॉबी एरिया की। लॉबी में हमारी जो है सीढ़ी है और यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सीढ़ी की। तो सीढ़ी में हमने जो है 16-17 स्टेप यूज़ किए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो इस हिसाब से हमारी जो फ्लोर की हाइट होगी वो होगी 10 फुट। अगर इससे ज़्यादा रखना है तो आपका स्टेपिंग जो है इस साइड बढ़ेगा यहाँ से, यानी कि अभी हमारा जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाइंडर जो है कट रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारी स्टेपिंग जो है कुछ यहाँ से शुरू होगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे किचन की एंट्रेंस चेंज हो जाएगी। तो ये चेंजेस आपके हो सकते हैं अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो। जैसे कि आप बोलोगे कि नहीं मुझे 11 फुट रखना है, 12 फुट रखना है, तो उस हिसाब से आपके अगर 1 फुट आप बढ़ाते हो तो 1 फुट में आपको 2 स्टेप मिनिमम मान के चलना है कि आपका बढ़ेगा। 2 फुट अगर आप बढ़ाते हो तो आपको 4 स्टेप एक्स्ट्रा रखने होंगे। तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद हमने जो लॉबी एरिया में है जो है ब्लू सियान कलर का जो है यहाँ पे हमने टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्राइंग रूम में जैसे कि गेस्ट लोग आते हैं तो उनके लिए हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का अरेंजमेंट किया हुआ है, जिससे कि अंदर वाले को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो कि एक यही डिफेक्ट है इस प्लान में कि टॉयलेट हमने नॉर्थ में लिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको वास्तु के हिसाब से यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन अगर आप
किसी और डायरेक्शन में देखते हैं तो ये प्लान किसी भी डायरेक्शन में सूटेबल नहीं बैठता वास्तु के हिसाब से। एक ईस्ट फेसिंग ही है जिसमें आपका ये प्लान सही बैठता है। तो यहाँ पे आपके 2 टॉयलेट हैं। एक टॉयलेट आपका इस रूम से अटैच है और एक ये टॉयलेट है, ये आपका कॉमन आप मान सकते हैं, जो ड्राइंग रूम से अटैच है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम की। तो बेडरूम जो है काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है, उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें ना मिले। यहाँ पे बेड मिल जाता है, प्लस ये आपका एक अलमारी, यहाँ पे छोटा सा अलमारी मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने ये टॉयलेट की एंट्री दे दी है। और यहाँ पे दोनों साइड में आपको विंडो मिल जाती है। प्लस यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है, पीछे वॉलपेपर है। प्लस यहाँ पे भी हमने ऑरेंज डार्क कॉपर कलर में आप मान सकते हैं इसको, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया हुआ है। फ्लोरिंग आपकी यहाँ पे अलग है, आप देख लीजिए। तो उस हिसाब से आप कुछ भी चेंज करके जो है अपने हिसाब से अपने बजट में अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। प्लस ये आपका दूसरा रूम है, यहाँ पे भी बेड की पोजीशन आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी अलमारी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई टॉयलेट अटैच नहीं है। और नॉन वास्तु के लिए एक और ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आप सीढ़ी के नीचे टॉयलेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने जो वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, एक ही शेड के हमने इधर दोनों वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। प्लस इस वॉल पे हमने जो है सेम कॉपर कलर का ये टेक्सचर पेंट ही यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल है 3D में। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को पसंद भी आई होंगी, प्लस समझ में भी आई होंगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हमारा प्लॉट का एक बेसिक लेआउट प्लान है। यहाँ पे आपको प्लॉट की डायरेक्शन, उसका सही साइज, प्लस अदर साइड क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, जिसमें से हमने यूज़ किया है 20 बाई 30 का प्लॉट। 20 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 30 है। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमने रखी है ईस्ट फेसिंग, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो वास्तु के हिसाब से हमने की हुई है। मैक्सिमम वास्तु आप मान सकते हैं इसे। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल दिखाते हैं, जैसे कि आपका 3D प्लान, इसकी कॉस्टिंग। जो भी हम कॉस्टिंग बताते हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग होती है फिनिशिंग तक। उसके बाद हमारा आता है कॉलम प्लेसमेंट और उसके साइज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। और 2D प्लान में जो भी हमारे कमरे के साइज़, किचन के साइज़ क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखें। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2D मैप है, आप लेआउट प्लान भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके साइजेस देख लेते हैं। यहाँ से एंट्री से शुरू करेंगे। ये हमारी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्री का साइज़ जैसे मैंने बताया कि आप 3.5 फुट भी रख सकते हैं और 3 फुट 9 इंच भी रख सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो है हमारा आता है ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम एरिया का जो साइज़ बनता है आपका, ये बनता है 10 फुट चौड़ा है, प्लस इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट की है, यानी कि 10 बाई 10 का आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम हॉल मिल जाता है। और यहाँ पे दोनों साइड से आपको विंडो मिल जाती है, सामने भी और इधर भी। और जैसा मैंने बताया कि आप इस कोने में मंदिर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको विंडो को छोटा करना पड़ेगा। यानी कि आपको मंदिर के लिए 2-2.5 फुट की स्पेस चाहिए, तो उतना आपको इस विंडो को छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो किचन का साइज़ आप एक बार देख लीजिए। इसकी चौड़ाई है 8 फुट 9 इंच चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है किचन की वो है 7 फुट 4.5 इंच, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है किचन का। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको 3D में दिखाया है उस तरीके से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। और विंडो की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो विंडो का साइज़ जो है 5 फुट चौड़ा है, और अपने फ्लोर हाइट के हिसाब से आप विंडो की हाइट और डोर की हाइट रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो है ये लॉबी का एरिया क्या बनता है। इसकी लंबाई जो बनती है वो 11 फुट की बनती है टोटल, और इसकी जो चौड़ाई बनती है वो यहाँ तक बनती है 8 फुट 9 इंच की। उसके बाद जो है आपका जो ये बनता है वो बनता है आपका 4 फुट 5 इंच का। और यहाँ पे आपका जो है कॉमन टॉयलेट है। इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 फुट 7 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की बात करें तो
आप इसको 4 फुट मान सकते हैं। क्योंकि आधा इंच कम है तो आप इसको 4 फुट ही कैलकुलेट कीजिए। और सेम साइज का आपका ये दूसरा बाथरूम भी है जो इस रूम से अटैच है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 का साइज आप देख लीजिए 9 फुट 2 इंच का हमने यहाँ पे रखा हुआ है और 10 फुट का इसकी लंबाई रखी हुई है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आता है दूसरा बेडरूम। इसका साइज हमने रखा है 9.5 का और इसकी लंबाई जैसा कि आपने देखा 10 फुट। तो ये रूम के साइजेस हैं, प्लस दोनों रूम में आपको यहाँ पे विंडो की प्लेसमेंट मिल जाती है, इस हिसाब से आप रख सकते हैं। प्लस सीढ़ी की जो डिटेल है वो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 3D में बताया कि आप 10 फुट हाइट मैक्सिमम रख सकते हैं और उसमें आप 16 से 17 स्टेप आप डाल सकते हैं। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है जहाँ पे हमने बेसिक तरीके से कॉलम की मार्किंग की हुई है। कॉलम डिटेल जानने से पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देना चाहता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी एक फ्लोर की। तो ध्यान से सुनिए, इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो है 8 लाख आएगी एक फ्लोर की। और कई लोग फिर कमेंट करेंगे कि अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, एक होता है फिनिशिंग और दूसरा होता है फर्निशिंग। फिनिशिंग मतलब आपका होता है कि डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद का घर, और जो फर्निशिंग होता है वो होता है फर्नीचर आइटम ऐड करने के बाद। तो मैं यहाँ पे आपको फिनिशिंग कॉस्ट बता रहा हूँ। फर्नीचर आपको जिस हिसाब से खरीदना है, जितना कॉस्टली खरीदना है आप खरीद सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिनिशिंग कॉस्ट बता रहा हूँ, 8 लाख रुपए आपको लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ कॉस्टिंग समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम के साइजेस की। तो यहाँ पे कॉलम साइज जो है, आप अगर आप 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर बना रहे हैं तो 9x15 के कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो टोटल कॉलम प्लेस किए हैं, यहाँ पे टोटल कॉलम है 12। अब 12 देना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्पैन बन रहे हैं और हम एक कॉलम को मान लीजिए कि हम हटाते हैं तो हमारा स्पैन जो है डबल साइज का हो जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पे 12 कॉलम प्लेस हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।